नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने एक प्रस्तुत हो चुके हैं एक प्यारा सा वीडियो को लेकर, जिसमें कि एक अच्छा सा टॉपिक है। और हम जो 2 दिन पहले आप लोगों को दो टॉपिक पढ़ाए थे। एक टॉपिक जो था वह रोलेट एक्ट था और साथ में उसका परिणाम का जिक्र किया गया था, और एक था खिलाफत आंदोलन, इसके बारे में उसमें बताया गया था। और दोस्तों, आपको आज एक टॉपिक है उससे रिलेटेड, जैसा कि मैं आपको भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो क्रांति हुई थी उसका सेशन चला रहा हूँ। और इसी सेशन की कड़ी में हमारा यह है असहयोग आंदोलन, और इससे एक जुड़ा चौरी चौरा कांड या फिर चौरी चौरा क्रांति, जो कि वर्तमान में नामकरण इसका किया गया है यूपी सरकार के माध्यम से। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है और इस टॉपिक में आप बहुत ही अच्छे से जानेंगे कि इसको बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे कि किस तरह से यह आंदोलन घटना घटित है। आइए हम सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आज यह जो है दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो था, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी का परिणाम के थ्रू 1920 ईस्वी में इस आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। और फिर इस आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में तैयार करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है दोस्तों, जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी दिन एक नेता थे जो कि बाल गंगाधर तिलक, उनका निधन हो जाता है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है, और उसी दिन 1 अगस्त 1920 को ही भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, 1920 ईस्वी में 2 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। एक विशेष अधिवेशन सितंबर महीने में हुआ था और एक विशेष अधिवेशन दिसंबर महीने में हुआ था। दोस्तों, यह जो 1920 सितंबर महीने का है, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। और इनका इसमें जो है जो अधिवेशन है, यह जो अधिवेशन था 1920 का अधिवेशन, इस अधिवेशन के तहत यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत में जितने भी विदेशी वस्तु हैं, जितने भी विदेशी संस्थान हैं, इसका बहिष्कार किया जाए। साथ में अंग्रेज जो राष्ट्रवाद की भावना को दबा रहा है, अब हमें स्वराज्य चाहिए, ऐसा इस आंदोलन में प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों, पहले तो इस आंदोलन का जो शुरुआत की जा रही थी, रूपरेखा तैयार की जा रही थी। एक पुरुष थे, महापुरुष थे, C.R. दास, यानी कि चित्तरंजन दास, C.R. दास, चित्तरंजन दास। पहले इन्होंने मना कर दिया, उनके द्वारा यह कहा गया कि हम इसका विरोध करते हैं, हम इस आंदोलन के हम कोई साथ इस आंदोलन में देने वाले नहीं हैं। लेकिन C.R. दास ने ही जब 1920 ईस्वी के दिसंबर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, उसी में इन्हीं के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था। दोस्तों, इस चित्तरंजन दास का इस आंदोलन में काफ़ी योगदान रहा। इनके नेतृत्व में ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, भारत में जितने भी ब्रिटिश संस्थान हैं उन सारे को बहिष्कार करना, विदेश से जो कपड़े आ रहे हैं उसका पूर्णतः बहिष्कार करना, इसमें जलाया जाता। और सबसे विशेष बात, इसमें आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी कि इस आंदोलन के तहत भारतीय जो है खुद से स्वदेशी उद्योग धंधों को विकसित करें और यहीं पर वस्तु को निर्माण करें, यहाँ से वस्तु को विदेश भेजा जाए, और अपना आत्मनिर्भरता होने के कारण हम लोग जो है आर्थिक स्थिति खुद से मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए असहयोग आंदोलन में विशेषकर यह देखा गया कि विदेशी वस्तु का ही बहिष्कार किया। दोस्तों, इस आंदोलन में विदेशी कपड़ों को जलाया जाने लगा, लेकिन एक महापुरुष ऐसे थे जो कि
जनगण मन के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने कपड़े जलाने का विरोध किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा विदेशी कपड़े जलाने का विरोध किया गया और उनका यह मानना था विदेशी कपड़े जलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर हम अपना वस्त्र यहीं पर बना लेते हैं तो उसका उपयोग नहीं करेंगे और हमें उसका नुकसान भी करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए यह रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इस विदेशी कपड़े जलाने का विरोध कर रहे थे। दोस्तों, मार्च 1921 की बात है कि इसमें खादी और चरखे का खूब प्रचार किया गया। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया 1920 से, और यह आंदोलन जैसे जैसे बढ़ता चला गया तो इसमें खादी और चरखा का रूप लिया, क्योंकि दोस्तों इसमें माना जाने लगा कि इस आंदोलन के तहत, जो कि एक जन आंदोलन ले चुका था, कि अब जो है यहीं पर आत्मनिर्भरता की बात की जाएगी। भारत जो है यहाँ के लोग खुद ही आत्मनिर्भर होकर उद्योग धंधे को चलाएंगे, वह विदेशी उद्योग धंधे को बंद करना चाहते थे। इसीलिए खादी और चरखे का प्रचार करने का इस आंदोलन में लक्ष्य रखा गया 1921 में। और दोस्तों, इस खादी की महत्व इतनी बढ़ गई कि यह आंदोलन जो था, इस आंदोलन का राष्ट्रीय प्रतीक ही बन गया, राष्ट्रीय चिन्ह ही बन गया खादी वस्त्र। इतना इसका डिमांड बढ़ गया, लोग चरखे के द्वारा सूत काटने लगे और खादी वस्त्र का निर्माण करने लगे। दोस्तों, यह आंदोलन चल ही रहा था और अचानक से क्या होता है, एक गिरफ्तार किया जाता है CR दास, जो कि इसका नेतृत्व किए थे प्रस्ताव के माध्यम से। सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले असहयोग आंदोलन में CR दास थे और साथ में उनकी पत्नी थी बसंती देवी, और इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया इस आंदोलन के तहत। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। दोस्तों, असहयोग आंदोलन का मतलब ही होता है असहयोग, यानी कि हम सहयोग नहीं करेंगे। और किसका सहयोग नहीं करेंगे? तो अंग्रेजों के कामकाज में, अंग्रेजों के संस्था में हम उसका कोई सहयोग नहीं करेंगे। उसके अंग्रेजों का जो विधान परिषद होगा उसमें हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, जब यह आंदोलन हो रही थी, असहयोग आंदोलन हो रही थी, तो इस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। लॉर्ड रीडिंग थे जो इस समय के वायसराय हुआ करते थे। दोस्तों, यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। तो 5 फरवरी 20 बीत गया, 21 बीत गया और 22 आया। 5 फरवरी के दिन एक हजरत मौलाना हरि सिंह पुरी नाम करके कोई व्यक्ति थे। कहा जाता है किसान का एक जत्था उत्तर प्रदेश, जिसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत कहा जाता था। वहाँ पर एक जिला था गोरखपुर, और गोरखपुर में एक गांव था चौरी चौरा। उस गांव का नाम दोस्तों क्या था कि यूपी, वर्तमान यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उस समय का संयुक्त प्रांत, जहाँ जिसका एक जिला है गोरखपुर, उस जिला में एक गांव है चौरी चौरा, एक गांव है। वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को किसान का एक जत्था, या फिर ये कहिए लोग समूहों का एक जत्था लोगों का एक समूह जाती है, और वह जो समूह जो होती है आंदोलन हिंसक हो जाती है। और हिंसक होने के कारण वहाँ पर एक थाना में 22 पुलिसकर्मी रहते हैं और 3 अन्य नागरिक को जिंदा जला दिया जाता है। वहाँ पर इतनी सारी बहुत बड़ी हिंसात्मक घटना हो जाती है, और जिसका असर पड़ता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व पर पड़ने लग जाता है कि महात्मा गांधी ने किस तरह से इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि उनका कहना था कि हम जो आंदोलन करेंगे वह हिंसात्मक आंदोलन नहीं होगा, बल्कि अहिंसा और सत्य पर आधारित होगा। लेकिन यह जो आंदोलन हिंसात्मक हो गया, इस वजह से महात्मा गांधी की आलोचना होने लगी। दोस्तों, जब यह आंदोलन हुआ था चौरी चौरा कांड, इस आंदोलन को उस समय अंग्रेजों ने इसकी संज्ञा चौरी चौरा कांड दी थी। बाद में वर्तमान में यूपी सरकार यानी कि आदित्यनाथ योगी ने इसका नाम बदलकर चौरी चौरा कांड के स्थान पर क्या रख दिया? चौरी चौरा क्रांति, क्योंकि यह क्रांति की गई थी लोगों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध, इसलिए इसको हत्याकांड ना कहकर इसे क्रांति के रूप में संज्ञा दी गई।
और दोस्तों जब यह आंदोलन हो रही थी यानी कि चौरी चौरा क्रांति घटी थी, इस समय महात्मा गांधी बारडोली में थे। महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारडोली में थे। और बारडोली कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। और दोस्तों जब उनको यह पता चला तो एक बैठक बारडोली में ही, गुजरात में ही दोस्तों घटना घटी गोरखपुर में, और बैठक रखी गई महात्मा गांधी के द्वारा बारडोली में, क्योंकि बारडोली में महात्मा गांधी के द्वारा उस समय कहा जाता है एक आंदोलन की तैयारी में थे, इसी वजह से वह उस समय गुजरात में थे। और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। दोस्तों असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? तो चौरी चौरा क्रांति घटी, जिसके बाद और चौरी चौरा कांड कहिए या क्रांति कहिए, इसके फलस्वरूप असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। दोस्तों असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया? तो 12 फरवरी 1922 को। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और यह जो बैठक हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा जिसमें इस आंदोलन को वापस लिया गया, वह बैठक कहाँ हुई थी? तो गुजरात के बारडोली में हुई थी। दोस्तों जब यह घटना घटी तो अंग्रेजों ने भारतीयों के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, लोगों को पकड़कर उसे जेल में कैद करने लगा और इसके लिए एक सज़ा सुनाने लगी कि ताकि इसको फांसी की सज़ा हो जाए। इसीलिए उस समय मदन मोहन मालवीय के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। इन्होंने वकालत करके अधिक से अधिक लोगों को फांसी की सज़ा होने से इन्होंने बचाया। लेकिन जब इस आंदोलन को बंद किया गया तो महात्मा गांधी की आलोचना ऐसे भी नेतृत्व के तौर पर की जाने लगी कि उनके नेतृत्व में जो अहिंसा कहते थे, पाठ पढ़ाते थे, अब हिंसात्मक हो गई। लेकिन जब आंदोलन जब स्थगित हुआ तो ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, इन सभी नेताओं ने महात्मा गांधी की काफ़ी आलोचना की कि आपको यह आंदोलन स्थगित नहीं करना था, बल्कि इस आंदोलन को चलते रहना था। और दोस्तों इस आंदोलन से यह हुआ, लोगों में भी एक ऐसी भावना बैठ गई कि महात्मा गांधी जो है वह उनकी नेतृत्वकर्ता में हिंसात्मक आंदोलन हो सकती है, इसका प्रभाव पड़ा। और इसी कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित किया था कि ताकि आगे ऐसा ना हो, और वापस लिया था ताकि लोग का जो जन आंदोलन हो चुका था, पहला यह आंदोलन था जो एक जन आंदोलन था, और वह नहीं चाहते थे कि आगे अगर कोई आंदोलन हो तो इसमें इसमें जनता जो है हमारे विपक्ष हो जाए, ऐसा ना हो। दोस्तों यह था हमारा असहयोग आंदोलन। और दोस्तों इस असहयोग आंदोलन के दौरान जब 1920 ईस्वी में प्रस्ताव पास हुआ था कि यह आंदोलन शुरू किया जाए, ऐसे स्थिति में कुछ कांग्रेसी नेता थे जो कि कांग्रेस से उनका तालमेल नहीं बैठ पाया था, जिसमें कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता थे, बिपिन चंद्र पाल थे, उन्होंने कांग्रेस को ही छोड़ दिया था। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन और इसके साथ साथ चौरी चौरा कांड। दोस्तों यह कैसा लगा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आप यह बता सकते हैं कि इस आंदोलन के तहत क्या परिणाम हुआ, कैसी घटना घटी और कैसा लगा यह सेशन, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों काफ़ी इसमें दिया हुआ चीज़ था जो कि आपको किसी एक बुक में मिलना संभव नहीं है। आपको यह काफ़ी मेहनत कर यह जो है कंटेंट तैयार की जाती है, और यह सिर्फ कंटेंट आपके लिए तैयार की जाती है ताकि आपको कुछ सीखने को मिल सके। और हम यही चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके और आपको भी फ़ायदा हो सके, और हमारा भी जो है हौसला बढ़ सके, ताकि आपके लिए एक से बढ़कर एक सेशन लाएंगे। दोस्तों आगे की कड़ी में हम आपके लिए कुछ ऐसे सेशन लाएंगे जो कि इसी से रिलेटेड जुड़ा होगा, जैसे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ये सभी आने वाली है जो कि अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आज के वीडियो में यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और फिर से मिलेंगे। जय हिंद।